हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस गाइडलाइंस में बताई गई हैं। टोटल यहाँ पे 10-12 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं। और याद रखिए, ये जो गाइडलाइंस हैं, अगर आप रेगुलर मोड में एडमिशन ले रहे हो, मेनली उसी को कंसर्न में रखते हुए ये गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं। अगर आपका फोकस सिर्फ एसओएल पर है, आपको एसओएल में एडमिशन लेना है, मास्टर्स में अपने फॉर्म भरा हुआ है, एंट्रेंस या मेरिट के थ्रू आप आ रहे हो, तो एसओएल की जब गाइडलाइंस आएंगी तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। और एनसी वेब में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये गाइडलाइंस फॉलो होंगी। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो नहीं फॉलो होंगे। कौन सा पॉइंट है नहीं फॉलो होगा? रीअलोकेशन वाला। अभी हम डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको इसका प्रोस्पेक्टस और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो सभी चीज़ें चेक करते रहनी है एडमिशन अपडेट्स और गाइडलाइंस के लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे ही एडमिशन लिस्ट आएगी तो एडमिशन लिस्ट आने के साथ ही आपको जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है या फिर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो चेक करनी है। डिपार्टमेंट की वेबसाइट कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉ के लिए अप्लाई किया है तो लॉ फैकल्टी की जो वेबसाइट अपनी है वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। या फिर आपने बीएड के लिए अप्लाई किया है तो ये CIE की जो वेबसाइट है, DOEE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। आप गूगल पर सिंपली लिखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट, या फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट, या पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो वो वहाँ पर आ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे ही लिस्ट आएगी तो आप उसको चेक करोगे अपनी DU की वेबसाइट पर या डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर कि आपका उसमें नाम आया है या नहीं आया। अगर आपका जो एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है किसी भी कॉलेज या सेंटर में, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना पड़ेगा। डैशबोर्ड इन द सेंस जिस पोर्टल से आपने अप्लाई किया था वो आपको लॉगिन करना पड़ेगा और आपको शेड्यूल देखना पड़ेगा। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है ये समझिए। जैसे कि एडमिशन जो शेड्यूल आया था उसमें आपने देखा था कि पहली लिस्ट आएगी 30 नवंबर को। उसके लिए अप्लाई आपको करना है 1 दिसंबर सुबह 10 बजे से 3 दिसंबर शाम 5 बजे तक, है ना। तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि जैसे ही आपकी एडमिशन लिस्ट आएगी तो आप लोगों को अपना पीजी एडमिशन पोर्टल वाला चेक करना है। अगर आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है और वहाँ पर एक अप्लाई टैब होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इस टाइमलाइन को फॉलो करते हो जो टाइमलाइन मैंने अभी आपको बताई। अप्लाई टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके 3 प्रोसीजर होते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक होता है वेरिफिकेशन बाय कन्वीनर, एक होता है अप्रूव्ड बाय हेड और प्रिंसिपल। तो जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे, आपको सीट मिल गई, आपने अप्लाई कर दिया, तो ये तीनों प्रोसीजर होंगे जो कि कॉलेज वाले करेंगे, आपको कुछ नहीं करना फ़िलहाल। अब जैसे ही आपको हेड प्रिंसिपल से अप्रूवल मिल जाता है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने को बोला जाएगा। पहला डॉक्यूमेंट ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन। ये जो डॉक्यूमेंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल या एनसी वेब से ही ग्रेजुएशन करी है तो उस केस में आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी की है तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या आपके पास उस टाइम पर नहीं होगा माइग्रेशन तो एक अंडरटेकिंग भी आप लगा सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर अपलोड होंगे टाइम टू टाइम। दूसरी चीज़, आप रिज़ल्ट आप इसका ये अंडरटेकिंग लगा सकते हो रिज़ल्ट का। अगर नहीं है तो, अगर आ चुका है रिज़ल्ट तो वो लगाओगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका अंडरटेकिंग वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो हेड प्रिंसिपल से अप्रूवल होने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और फिर आपको फ़ीस पे करनी होगी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अब स्टिपुलेटेड टाइम का है, फिर आपसे हम शेड्यूल पर आते हैं। जो फर्स्ट लिस्ट का स्टिपुलेटेड टाइम है पेमेंट का वो है 12 बजे 4 दिसंबर तक का, ठीक है। और अप्लाई करने का क्या टाइम है? 3 दिसंबर शाम 5 बजे तक का। तो आप फ़ीस पे कर दोगे, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 को समझिए। इन केस अ कैंडिडेट विशेस टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड टू अ हायर प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज इन द सब्सिक्वेंट एडमिशन राउंड, ही शी विल हैव टू अप्लाई थ्रू द रीअलोकेशन टैब। इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई किया है जिसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं DU में, जैसे MA इन पॉलिटिकल साइंस, MA इन हिस्ट्री या MCOM वगैरह, और आपका किसी कॉलेज में नाम आता है जो आपका हायर प्रेफरेंस का नहीं है,
आप चाहते हो दूसरे और हायर प्रेफरेंस में आपका नाम आए। लेट सपोज आपने 10 प्रेफरेंस दिए थे, जिसमें से फर्स्ट लिस्ट में आपका जो नाम आया है वो चौथे प्रेफरेंस के कॉलेज में आया है। आप चाहते हो कि 1, 2, 3 में से किसी कॉलेज में आपका नाम आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी लिस्ट में आपका एडमिशन हो रहा है उस लिस्ट में एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। उसके बाद एक ऑप्शन आता है रीअलोकेशन टैब, तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा रीअलोकेशन टैब। रीअलोकेशन टैब का मतलब ये होता है कि आगे आने वाले राउंड्स में आपको कंसिडर करा जाएगा और आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है। रीअलोकेशन टैब में 2 सिनेरियो होते हैं, या तो नेक्स्ट राउंड में आपको कोई हायर प्रेफरेंस अलॉट हो जाएगा, या फिर जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है वही आपकी रिटेन रहेगी। अगर आपको हायर प्रेफरेंस अलॉट होता है तो जो फर्स्ट राउंड वाली सीट होती है वो आपकी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इफ़ रीअलोकेटेड द कैंडिडेट प्रीवियस अलोकेशन विल बी ऑटो कैंसिल एंड द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई अफ्रेश ऑन अ रीअलोकेटेड सीट। यानी कि आपको नई सीट अलॉट हो गई सेकंड राउंड में, फिर आप उसको अप्लाई करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे और फिर पेमेंट करोगे, जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी लिस्ट में आपका नाम आता है, आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हो, तो आगे आने वाली लिस्ट में आपका नाम आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और चूँकि इस बार एडमिशन बहुत डिले हो गए हैं, तो इसके चांसेस बहुत कम हैं कि यूनिवर्सिटी आपको एक और मौका दे। कौन सा मौका? मान लो आपका शुरू की फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, आप अप्लाई नहीं कर पाए, तो यूनिवर्सिटी ऐसा मौका बहुत कम देगी कि आपको सेकंड लिस्ट में भी ऑप्शन दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो कॉलेज से, आप दूसरा प्रेफरेंस जाते हो, तो दूसरा प्रेफरेंस लेने के लिए आपको पहले फर्स्ट वाले लिस्ट में एडमिशन लेना पड़ेगा, रीअलोकेशन का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट लिस्ट में नाम आने के बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, आप ये सोचकर बैठ जाओगे कि मैं डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है, तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखिएगा। It may be noted that for any grievance related to PG admission, candidate must contact the concerned department center immediately. अगर कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ शिकायत हैं आपकी एडमिशन से रिगार्डिंग, तो अपने डिपार्टमेंट और सेंटर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी वेबसाइट सर्च करके उनके हेल्पलाइन नंबर पर। ठीक है, तो ये कुछ एडमिशन इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने रिलीज़ करी हैं पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग, और जैसे ही फर्दर अपडेट आती रहेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।